तबाह कर दिया गया, जिसकी बात मेजर जनरल अली माथुर कर रहे थे। मुरीद के में मरकज तैयबा को तबाह किया गया। लश्कर का सबसे अहम ठिकाना था मरकज तैयबा। ठिकाने में आतंकवादियों की ट्रेनिंग की जाती थी, जो आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरों में भी। वो ठिकाने को तबाह किया गया मुरीद के में भारत की तरफ से। भारत ने कमर तोड़ी है, लेकिन अगर पाकिस्तान में एडवेंचर करता है तो इस बार पाकिस्तान वहां पर पहुंचेगा जहां उसे टुकड़े गिनने मुश्किल होंगे। मुरीद के में लश्कर ए तैयबा के सेंटर मरकज तैयबा को तबाह कर दिया गया। करोड़ी सिंह जी, विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। करोड़ी सिंह जी, इस भारत के रिटेलिएशन के बाद भारत ने साफ कहा था प्रिसीजन स्ट्राइक करेंगे। भारत ने वही किया। सजा वो देंगे जो कल्पना से बढ़कर होगी, लेकिन यहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत काम आते हैं। भारत ने न केवल इंटरनेशनली सारी चीजों को कंट्रोल रखा, साथ ही एनएसए अजीत डोभाल ने इस स्ट्राइक के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएई, इन देशों के एनएसए से बात करके उनको ब्रीफ भी दिया। ये फॉरेन डिप्लोमेसी भारत की किस स्तर पर है, इसको जरा सा इसका एनालिसिस सामने रखें। देखिए राजीव जी, मैं जितने माथुर साहब और बाबा रामदेव जी जोशी से थे उतना तो मैं नहीं हूँ, लेकिन भारत ने जिस प्रेसिजन के साथ 3 जो आतंकवादी संगठन हैं, जो इंटरनेशनल नेटवर्क हैं, केवल पाकिस्तान बेस्ड नहीं है, और उन्होंने नाम बदल के भारत में आतंकवाद शुरू कर दिया। जब उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर मान लिया दुनिया ने कि ये इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन पर बैन लग गया, तो फिर भारत में दूसरे नामों से, जैसे अभी जो घटना हुई पहलगाम की, उसकी जिम्मेदारी रेजिस्टेंस फोर्स ने ली। तो ऐसी स्थिति में भारत ने जो अटैक, जो स्ट्राइक किया, ये वैसा ही है राजीव जी, जैसे किसी की बॉडी में अगर कोई पार्ट में मैलिग्नेंसी आ जाती है तो उस मैलिग्नेंसी का इलाज क्या है? सर्जरी होगा। तो जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान की जो बॉडी पॉलिटी है उसका एक मैलिग्नेंट पार्ट था, जो जिसकी सर्जरी पाकिस्तान खुद नहीं करना चाहता था या नहीं कर रहा था। तो भारत ने वो एक तरह की सर्जरी की है उस पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटी की मैलिग्नेंसी का। उस मैलिग्नेंसी को हटाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो स्प्रेड हो रही थी, केवल एक बॉडी में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, वो दुनिया में सब जगह स्प्रेड हो रही थी। तो एक तरह की जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो सर्जरी है। आपने जो डिप्लोमेसी वाला सवाल पूछा, देखिए भारत ने जितने देश हैं जहां जहां भारत की मित्रता है या दूसरे हैं, सबको इन्फॉर्म किया है कि किस तरह का भारत ने एक्शन लिया है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने कोई मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट को टच नहीं किया है, हमने कोई सिविलियन स्टेब्लिशमेंट को टच नहीं किया है, हमने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं उनको भी टच नहीं किया है। केवल और केवल जो आतंकवादी अड्डे हैं उनको टच किया है। और पाकिस्तान स्वयं ये कहता है कि हम दुनिया में सभी जगह कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, आतंकवाद के विरोधी हैं। जैसे कोई भी ये कहेगा कि मैलिग्नेंसी कहीं भी हो, किसी की बॉडी में, किसी भी पार्ट में हो, तो हमें मैलिग्नेंसी हटानी चाहिए, तो वो पाकिस्तान ही कह रहा है कि आतंकवाद का वो विरोध करते हैं और आतंकवाद एक तरह की मैलिग्नेंसी है। तो भारत ने इन्फॉर्म करके रखा पूरी दुनिया को, और इसीलिए दुनिया के सब देशों ने ये कहा कि पहले तो कंडेम किया 22 का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत जो भी कार्रवाई करेगा हम समर्थन करेंगे। उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध का समर्थन किसी ने नहीं किया, सबने रेस्टेंट के लिए कहा। आज भी चीन तक ये कह रहे हैं। बात आप सही कह रहे हैं, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बड़ी खबर सामने रखता हूं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के साथ इजराइल खड़ा हुआ है। इजराइल ने आतंक के खिलाफ भारत का साथ दिया है। आतंकियों के पास छिपने की जगह नहीं बचनी चाहिए। भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। इजराइल ने खुलकर अपनी बात सामने रखी है। अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अगर खुलकर बात नहीं रखी तो ऐसा भी कुछ नहीं कहा जिससे पाकिस्तान को एज मिलती हुई दिखाई पड़े, लेकिन इजराइल ने सीधे शब्दों में इस बात को सामने रख दिया है कि हम भारत के साथ हैं। करोल सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए राजीव जी, ऐसा है, पाकिस्तान एक विकल्प की खोज में है, और वो विकल्प ये होगा कि यूएन की सुरक्षा परिषद का पाकिस्तान सदस्य है।
और तत्काल वो यूएन की सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाने की बात करेगा। पहले भी मीटिंग हो चुकी है, सुरक्षा परिषद की 5 तारीख को भी थी, लेकिन कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को कोई समर्थन मिलेगा। अगर सुरक्षा परिषद की मीटिंग होती है पाकिस्तान के इंसिस्टेंस पे, तो वो इतना कहेंगे कि एक रेस्ट्रेन रखिए, धैर्य रखिए, तो आगे इसको एस्कालेट मत कीजिए। और इंटरनेशनल मीडिया में राजीव जी ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम इसको एस्कालेट नहीं करेंगे अगर इंडिया बैक डाउन करता है। तो अगर भारत अब आगे नहीं बढ़ता है तो हम एस्कालेट नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल मीडिया में अब सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन ये तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से है। लेकिन जो मुनीर साहब हैं उन्होंने कहा कि शुरू तो हिंदुस्तान ने किया है, इसको खत्म तो हम करेंगे। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में भी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है, क्योंकि और यहाँ तक कि सेना में भी मुझे लगता है कुछ बगावत का डर भी है। और इसीलिए ऐसी खबर भी आ रही है कि जो इंटरनेशनल मिलिट्री और सिविल कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, उनसे पाकिस्तान सेना के जवान हायर कर रहा है, कंपनी से कंपनीज को हायर कर रहा है कि आप हमारे समर्थन में आइए। ऐसी इंटरनेशनल मीडिया पे खबरें चल रही हैं। तो अगर विदेशी कंपनियों से सैनिक हायर करना चाहता है पाकिस्तान, तो इसका मतलब पाकिस्तान स्वयं के लिए और बड़ा खतरा उठा रहा है, खुद के लिए, हिंदुस्तान के लिए नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान की जो सैन्य शक्ति है, कन्वेंशनल सैन्य शक्ति है, वो पाकिस्तान से कई गुना आगे है। तो कन्वेंशनल अगर वार भाड़े के सैनिकों से भी करता है तो भी भारत की सेना के सामने पाकिस्तान की सेना नहीं टिक सकती। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो ऐसा रास्ता ढूंढ रही है कि किस तरह से ग्रेसफुली इससे निकला जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो सीनियर नेता हैं नवाज शरीफ पहले से कह रहे हैं कि आप भारत से कन्फ्रंटेशन में मत आइए, स्थिति को मत बिगाड़िए। तो पाकिस्तान का जो सिविल लीडरशिप है, सिविल पॉलिटिकल लीडरशिप, वो नहीं चाहती, लेकिन सेना है वो हालात और बिगाड़ना चाहती है। और सेना में अगर अंदर विद्रोह हो गया तो पाकिस्तान में और ज्यादा खराब, यही सब कोशिश पाकिस्तान की तरफ से दिखाई दे रही है। लेकिन इंटरनेशनली डिप्लोमेसी की जहां तक बात है, पाकिस्तान वहां फेल ही नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन